एनसीआर वालों को होने वाली है बहुत ज्यादा दिक्कत। हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसा कि अभी यह खबर बता रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में सब्जी और दूध की या आपके जरूरत के सामान की, राशन की किल्लत हो सकती है। कारण हम आपको बताते हैं और यह खबर बहुत ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए यह मुसीबत का सबब बन सकती है और यह खबर हर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय पूरे भारत के लिए ही एक बुरी खबर है, मगर दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो सबसे ज्यादा मुसीबत की खबर है ये। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आप खुद देखिए और इसके पीछे हम आपको कारण भी बताएंगे। एक नया कानून जो कि संसद में अभी कुछ दिन पहले ही पारित हुआ था, उसमें सरकार ने यानी मोदी गवर्नमेंट ने कोशिश की लोगों की जान बचाने के लिए, एक पहल करने के लिए, मगर इस कानून को काला कानून कह के अब ट्रांसपोर्टर या ये कहें ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर या ऐसे जितने भी जो वाहन चालक हैं, वो सभी अब हंगामा कर रहे हैं और यह हंगामा भी करके अब वो हमारी और आपकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। इससे आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में कई चीजों की दिक्कत होने वाली है, जैसे दूध, सब्जी और राशन। ऐसी कई चीजें जो आपको महंगी मिलने वाली हैं अगर यह जो अभी लड़ाई ट्रांसपोर्टरों और भारत सरकार के इस नए कानून के बीच में चल रही है। अगर यह कानून वापस नहीं किया गया तो ट्रांसपोर्टर ऐसे ही अपने लड़ाई जारी रखेंगे, मगर अगर यह कानून ऐसा ही चलता रहा तो इसका फायदा भी आप जैसे लोगों को और हम जैसे लोगों को ही होगा। अब ये कानून क्या है जिसका फायदा हमें हो रहा है और ये एक अच्छी पहल है, मगर इसको एक मुद्दा बना के इस समय जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं या ट्रांसपोर्टर हैं, वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश में ही चक्का जाम कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही संसद में एक कानून पारित हुआ है जिसमें जो भी ट्रक ड्राइवर या ऐसी बड़ी गाड़ी हो, कोई भी टैक्सी गाड़ी हो, ट्रक हो, बस हो या किसी भी गाड़ी से अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो ऐसे में उसको 10 साल की सजा है और साथ ही साथ उसको अच्छा खासा जुर्माना भी देना पड़ेगा। मगर इसके साथ साथ जो एक पहल की गई है कि यदि वो गाड़ी वाला जिससे कहीं एक्सीडेंट होता है, अगर वो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, उसका ट्रीटमेंट करवाता है, तो उसकी सजा कम हो जाएगी और उस पर जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा। तो क्या आप ही बताइए, क्या एक अच्छी पहल नहीं है? मगर अब इसी को मुद्दा बना के, क्योंकि आए दिन आपने सुना होगा, चाहे वो ट्रक हो, बस हो या कोई भी गाड़ी हो, कोई भी 4 व्हीलर हो, कोई भी 2 व्हीलर हो, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और उसका कारण होता है कि मौके से एक्सीडेंट करके जो गाड़ी चालक होता है, वाहन चालक होता है, वो भाग जाता है। इसी की रोकथाम के लिए, ताकि लोगों को सही समय पे उपचार मिले, वो हॉस्पिटल जाए, हॉस्पिटल तक उनको ले जाया जाए समय पे और उनका उपचार होके वो ठीक हो सके, उनकी जान बचाई जा सके। यही पहल मोदी सरकार ने की इस नए कानून को लाके। मगर अब ट्रांसपोर्टरों ने इसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक यह कानून वापस नहीं होता, हम कहीं भी कोई भी सप्लाई अब सुचारू रूप से चालू नहीं रखेंगे। हम सभी ट्रक ड्राइवर और जितने भी इसके हड़ताल पे जाने वाले जो मालिक हैं, गाड़ी चालक, वाहन चालक है, जो इसके कर्ता धर्ता है, जो यूनियन है, उन सभी ने इस पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की घोषणा कर दी है और अब सीधा सीधा इसका असर दिल्ली एनसीआर में पड़ने लगा है। भारत के कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पे लोग गांव में रहते हैं, तो वहां पे तो इसका ऑप्शन है कि घर की सब्जी होती है, दूध दही घर का होता है, मगर दिल्ली एनसीआर और ऐसे मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों के लिए यह मुसीबत बन गई है, क्योंकि जब ट्रकों से सब्जियों की सप्लाई ही नहीं होगी, ट्रक चलेंगे ही नहीं, ऐसे ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी नहीं, तो एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचेगा कैसे? ऐसे में दूध, सब्जी, फल, फ्रूट और हमारे जरूरतों की जो सामग्री है, जो सामान है,
वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा, जिसका खामियाजा हमें और आपको भुगतना है। अब ऐसे में कालाबाजारी करने वालों की चांदी कटने वाली है, क्योंकि यह लड़ाई अभी फिलहाल टलती नजर नहीं आ रही है। सरकार इसको लागू करना चाहती है और जो ये यूनियन वाले हैं, ये ट्रक ड्राइवर हैं और ऐसे जो भी लोग हैं, वो साफ कह रहे हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे और सरकार को इसको वापस लेना होगा। ऐसे में अब दिल्ली एनसीआर में भी ट्रकों की हड़ताल शुरू हो गई है। यानी साग सब्जी, दूध, दही, खाना और राशन, दवाइयां सभी अब आपको या तो महंगी मिलेगी या उसकी किल्लत होने वाली है। कालाबाजारी करने वालों की लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि वो इस पे अपने दाम औने पौने बढ़ाएंगे और हवाला देंगे कि जी पीछे सप्लाई नहीं आ रही। अब आप खुद सोचिए कि आप क्या करेंगे। सरकार एक तरफ तो लोगों का भला कर रही है, उनकी जान बचाने के लिए, उनको सही समय पे इलाज देने के लिए ऐसे कानून लेके आ रही है, मगर इसी का हवाला देके ट्रक ड्राइवर और उनकी यूनियन लगातार हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। अभी तक यह यूपी, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में ही सिर्फ यह चक्का जाम की स्थिति थी, मगर अब दिल्ली एनसीआर के जो यूनियन वाले हैं उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि हम भी इसको सपोर्ट करते हैं और कल से यानी आज से ही उन्होंने यह रात के 12 बजे से यह नियम अपने पे लागू कर दिया है और वो अब किसी भी तरीके से कोई भी सप्लाई को वो अपना सपोर्ट नहीं देंगे, अपनी जो सर्विस है वो नहीं देंगे। और ऐसे में अब ट्रकों का हड़ताल पे जाना यानी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए सभी सामग्रियों की, सभी चीजों की जो उनकी जरूरत की है उसकी अब किल्लत होने वाली है। यानी दूध, सब्जी, मेडिसिन या जो भी आपकी जरूरत की सामग्री है वो आपको समय पे नहीं मिलेगी, उसकी किल्लत होने वाली है। इसी का अंदेशा अब सरकार को भी लग रहा है। सरकार भी इस पे अहम कदम उठाने वाली है, मगर सरकार कितनी पूर्ति कर पाती है, कहां कहां तक कर पाती है, यह अभी समय बताएगा। और ऐसे में अगर यह कानून पारित होता रहता है, आगे कंटिन्यू रहता है, तो जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो यूनियन है, वो अब जो चक्का जाम की जो घोषणा कर चुके हैं वो अनिश्चित काल के लिए वो लगातार जारी रखेंगे। ऐसे में आप और हम परेशान होंगे, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग परेशान होंगे, क्योंकि उनको हर चीज के लिए दूसरे राज्यों पे या दूसरे शहरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। ना उनकी हवा अपनी है, ना पानी अपना है, ना सब्जी अपनी है, ना दूध अपना है और ना राशन अपना है। यानी अगर बाहर से आएगा तो उनको मिलेगा, नहीं आएगा तो उसका खामियाजा उन्हीं को भोगना पड़ेगा, उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। और जिसमें सब्जी और जो भी उनकी जरूरत के सामान है, दूध, दही, खाना पीना, सब्जी, मेडिसिन, ऐसी चीजों का जो भी महंगा होना या उसकी मार पड़ना इन लोगों को झेलना है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप लोग इन चीजों के लिए परेशान हो, क्योंकि सरकार की लड़ाई और ये यूनियन लोगों, जो यूनियन वाले हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो इनके मालिक हैं, इन लोगों की लड़ाई अगर ऐसी जारी रही तो इसका खामियाजा दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा और फल, फ्रूट, सब्जी, दूध सभी महंगे हो सकते हैं या इसके लिए आप लोग परेशान हो सकते हैं। मगर हाँ, एक चीज हम आपको पहले ही बताते हैं कि इसके लिए कहीं भी आप पैनिक ना हो, थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि सरकार भी इस पे रणनीति बना रही है और यह लड़ाई सरकार और यूनियन और ट्रक ड्राइवरों के बीच में है और उन सभी लोगों के लिए है। तो ऐसे में पैनिक होंगे तो दिक्कत आपको ही होगी और आप कालाबाजारी जो करते हैं उनको आप बढ़ावा देंगे। तो हमारी इस खबर को शेयर करिए और ज्यादा लोगों को एक दूसरे को शेयर करके इस खबर को उन तक पहुंचाइए। और यह भी ध्यान रखिए कि कहीं भी पैनिक ना हो, क्योंकि सरकार भी आपके लिए सोच रही है, ये कानून आपके लिए ही आए हैं। और साथ ही साथ अगर ऐसा होता है तो सरकार भी, जो भारत सरकार है, वो भी इस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम लेके आने वाली है। मगर यह तो साफ है कि इसकी दिक्कत, परेशानी और जो भी होगा वो दिल्ली एनसीआर वालों को भुगतना पड़ेगा। और अगर इन ट्रक ड्राइवरों ने, जो कि इसका इश्यू बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए ही नियम लाया गया है, अगर वो इसको मानते नहीं हैं, इसको सपोर्ट नहीं करते और वो ऐसे ही लगातार हड़ताल पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे और आपके ऊपर एक नया भार डाल रहे हैं, जिससे हमें और आपको आने वाले समय में दिक्कत होगी। एन भारत टीवी, दिल्ली।